सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। 24 जून यानी कि शनिवार को पटना हाई कोर्ट में एम्बुलेंस ठेके से जुड़े मामले की सुनवाई होगी। नीतीश सरकार पर आरोप है कि जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटे की कंपनी को ठेका देने के लिए नियमों की अनदेखी की गई। कोर्ट की टिप्पणी को नजरअंदाज भी किया गया। अब 24 जून को मामले को लेकर सुनवाई होनी है। देखना होगा सरकार क्या पक्ष रखती है। 102 आपात सेवा या करोड़ों का मेवा। बिहार सरकार की फ्री 102 आपात सेवा यानी कि एम्बुलेंस सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट गले की फांस बन सकती है। 1600 करोड़ के विवादित एम्बुलेंस ठेके पर अब 24 जून शनिवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आरोप है कि नीतीश सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर 1600 करोड़ रुपए का ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया जो विवादित है। सबसे बड़ी बात है कि एम्बुलेंस के इस कॉन्ट्रैक्ट में हाई कोर्ट की टिप्पणी को भी नजरअंदाज कर दिया गया। ये जो कंपनी है, ये कंपनी ना टर्नओवर के क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रही है, ना एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रही है। तो टर्नओवर में एक ही कंपनी के दो टर्नओवर दो स्टेट में अलग अलग होते हैं, और जो एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है उसमें भी ट्विक्स एंड टर्न्स करके लोअर डाउन किया गया है क्राइटेरिया को ओरिजिनल आरएफपी में। तो उसमें 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज को घटा के 40 पर किया गया। 1600 करोड़ के विवादित एम्बुलेंस कॉन्ट्रैक्ट की पहले इनसाइड स्टोरी समझिए। बिहार सरकार ने जेडीयू के जहानाबाद सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटे की कंपनी को 1600 करोड़ का एम्बुलेंस का ठेका दिया। 31 मई को पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। कंपनी को 102 आपात सेवा के तहत चलने वाली 2125 एम्बुलेंस का ठेका मिला। पीडीपीएल कंपनी के निदेशक सांसद के बेटे सुनील कुमार हैं। जेडीयू सांसद की दोनों बहू नेहा रानी और मोनालिसा भी निदेशक हैं। जेडीयू सांसद के साले योगेंद्र प्रसाद निराला भी कंपनी के निदेशक हैं। ये तो कंपनी का बैकग्राउंड है। अब 1600 करोड़ के विवादित एम्बुलेंस कॉन्ट्रैक्ट की फसाद को समझिए। ठेका देने में पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी को नजरअंदाज किया गया। कंपनी की अनियमितताओं को अनदेखा किया गया। ठेका जारी करने को लेकर नियमों को बदला गया। सरकार ने सभी आपत्तियों को अनदेखा किया। देश के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट की है। कल उन्होंने बताया किस प्रकार से इसको दिया गया, शर्तों को शिथिल किया गया, ये एलिजिबल भी नहीं थे, 5 साल चलाया। आज तो दूसरी रिपोर्ट आई है, वो और चौंकाने वाली है। अपराध है कि इसके एम्बुलेंस का ऑडिट किया गया तो बिहार के कई जिलों में इनके एम्बुलेंस में जीवन रक्षक दवा एक्सपायर पाई गई। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं पाया गया। ये एम्बुलेंस क्या काम करते हैं? 1600 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला हुआ है, और वो भी अपने जदयू के एमपी के बेटे को, जो डायरेक्टर उसमें है पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, जहानाबाद के एमपी हैं, उसको कोरोना काल में उस पर गंभीर आरोप लगा। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं, एक्सपायरी दवा है, लाइफ सपोर्ट नहीं। 1600 करोड़ के गड़बड़ झाले की खबर जैसे ही मीडिया में आई, जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने सफाई दी। बोले, परिवार के लोग डायरेक्टर हैं, परिवार वाले बिजनेस करेंगे ना। 2017 से भी एम्बुलेंस काम कर रहा है, लेकिन हमारा उसमें कोई मतलब नहीं है। हमारे परिवार के लोग उसमें, उस कंपनी में डायरेक्टर हैं और काम कर रहे हैं। अब बताया गया बात पॉलिटिकल चीज़ में, तो कोई ऐसा थोड़े है कि कोई पॉलिटिकल आदमी का, कोई परिवार का आदमी कोई बिजनेस नहीं करेगा। करेगा कि नहीं, आप लोग बताइए। बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि जितना बीजेपी के लोग से पूछिए। जेडीयू सांसद सही कह रहे हैं कि नेता के परिवार के लोग भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ 1600 करोड़ रुपए का है। सवाल उस कंपनी से है जो पहले से विवादित है, जो कॉन्ट्रैक्ट की योग्यता को भी फुलफिल नहीं करती। इसलिए तो सवाल है कि क्या नीतीश सरकार ने अपने चहेते सांसद के बेटे के लिए नियमों की अनदेखी की? जवाब नीतीश सरकार के मंत्री दे रहे हैं। ठेका तो बिहार सरकार सब लोगों को देती है। जो विवादित कंपनी है तो देखेगी, जो विधि सम्मत काम है वो सरकार करती है। मैं किसी आलोचना जो कर रहा है उसकी बात नहीं करना चाहता, ऐसे लोगों की बात नहीं सुनना चाहता हूँ, न करना चाहता हूँ जो देश के बर्बादी का ठेका लिए हों। रही सवाल जो आपने क्वेश्चन किया, मैं इसका जवाब दूंगा। हमारे नेता ने, आप जानते हैं कि कोई होगा
गड़बड़ करेगा उसको हमारे नेता छोड़ते नहीं, निर्देशित करते हैं जो गड़बड़ होगा बचे ना। जांच होगी, जांच रिपोर्ट आता है कि जो व्यक्ति गड़बड़ हो या नेता गड़बड़ हो या अधिकारी गड़बड़ हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। नीतीश सरकार के मंत्रियों की दलील है कि अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई होगी, जबकि सच्चाई है कि कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी की बात लिखी गई है। फिर क्यों नीतीश सरकार ने ठेका दिया, जनता भी जानना चाहती है। देखिए जेडीयू सांसद के बेटे की कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या बातें सामने आई थी। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं मिली, एम्बुलेंस में एक्सपायरी दवाएं थी, एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट नहीं है। ये जेडीयू सांसद के बेटे की कंपनी की सच्चाई है। इसके बावजूद ठेका दिया गया। सवाल उठता है कि नीतीश सरकार ने ऐसी कंपनी को ठेका क्यों दिया जो विवादित है? क्यों नियमों को ताक पर रखा गया? क्यों कोर्ट की टिप्पणी की अनदेखी की गई? क्यों आपात सेवा से समझौता किया गया? अब 24 जून को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई है। सरकार को ठेका देने का ठोस वजह रखना होगा। प्रशांत झा और रजनीश की रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना।